वीडियो में हम आपको ऐसे 5 चमत्कारिक शिवलिंगों के बारे में बताने वाले हैं जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। इन शिवलिंगों से जुड़ी कहानियां इतनी रहस्यपूर्ण और अलौकिक हैं कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कहा जाता है कि इनमें समाहित शिव शक्ति हर भक्त को अपने त्रिनेत्र की दिव्य दृष्टि से देखती है और जो भी यहाँ पहुंचता है उसके दुख कष्ट अपने आप दूर होने लगते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, लिंगराज मंदिर में स्थित शिवलिंग। भारतवर्ष की पुण्यधरा ओडिशा, जिसे उत्कल के नाम से भी जाना जाता है, सनातन काल से ही रहस्यवाद और अध्यात्म का केंद्र रही है। इसी पवित्र भूमि के हृदय में स्थित है मंदिरों के शहर भुवनेश्वर का मुकुटमणि श्री लिंगराज मंदिर। यह वह द्वार है जहां काल की गणना समाप्त होती है और अनंत शक्ति का अनुभव शुरू होता है। मंदिर की 180 फीट ऊंची मीनारें, जिन्हें कलिंग वास्तुकला की पराकाष्ठा माना जाता है, आकाश को भेदती हुई हमें याद दिलाती हैं कि हम देवलोक के एक खंड एकाम्र क्षेत्र में खड़े हैं, जहां स्वयं महादेव ने निवास करने का निश्चय किया था। जैसे ही कोई भक्त इस विशाल मंदिर के द्वार से भीतर प्रवेश करता है, बाहरी दुनिया का समूचा शोर एक पल के लिए थम जाता है। हर भक्त को लगता है कि वह केवल एक तीर्थयात्री नहीं, बल्कि एक ऐसे जागृत स्थान पर उपस्थित है जहां देव और दानव, जीवन और मृत्यु सभी एक ही सत्य में विलीन हो जाते हैं। लेकिन इस संपूर्ण भव्यता के केंद्र में इस दिव्य धाम का परम और सबसे गूढ़ रहस्य गर्भगृह के भीतर विराजमान स्वयंभू शिवलिंग है। यह किसी मानव निर्मित कारीगरी का परिणाम नहीं है। यह स्वयं प्रकृति द्वारा पृथ्वी के भीतर से प्रकट हुआ एक दैवीय चमत्कार है, जिसका कोई निश्चित आरंभ या अंत नहीं है। इस लिंग का स्वरूप अत्यंत विशाल, लगभग 4 से 5 फीट विस्तृत एक अद्भुत नीले पत्थर का बताया जाता है। यह नीला रंग ही इसे परम रहस्यमय बनाता है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार यह शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह वह नीलमणि है जिसने ब्रह्मांड के समस्त कष्टों और हलाहल को अपने भीतर समाहित कर लिया है। इसका नीलापन आकाश की अनंतता और महादेव के कंठ के विषपान का प्रतीक है। इस नीले लिंग से जुड़ा सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि कोई भी भक्त इसे अपनी संपूर्णता में कभी नहीं देख पाता। यहाँ दर्शन करने वाला हर यात्री आश्चर्यचकित रह जाता है कि 4 से 5 फीट विशाल होने के बावजूद वह अपनी आंखों से इसे पूर्ण रूप में क्यों नहीं देख पा रहा है। कहा जाता है कि इस स्वयंभू लिंग में इतना अलौकिक तेज, दिव्य ज्योति और विकिरण है कि सामान्य मनुष्य की आंखें इस परम शक्ति को सहन ही नहीं कर सकती। यह अदृश्य आवरण, यह आंशिक दृश्यता भक्तों को यह संदेश देती है कि ईश्वर का संपूर्ण स्वरूप हमेशा हमारी सीमित बुद्धि और दृष्टि से परे रहता है। यह अपूर्ण दर्शन वस्तुतः भक्तों की आंखें और मन की रक्षा के लिए सदियों से चली आ रही एक दैवीय व्यवस्था है। केवल कुछ विशेष अनुष्ठानों के दौरान जब पुजारी इसे अल्पकाल के लिए जल और आभूषणों से मुक्त करते हैं, तभी इसका प्रतीकात्मक दर्शन संभव हो पाता है और उस एक क्षण के दर्शन मात्र से भक्तों की सदियों की पीड़ा नष्ट हो जाती है। यह वह क्षण होता है जब जीवन के सारे दुख, चिंताएं और भय उस नीले लिंग के प्रकाश में पिघलकर वाष्पित हो जाते हैं। और इस परम शक्ति का एक और आश्चर्यजनक आयाम है कि लिंगराज को त्रिभुवनेश्वर, तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है। यह संसार में विरला स्थान है जहां एक ही विग्रह में पालनहार विष्णु और संहारक शिव दोनों की शक्तियां पूर्ण रूप से एकाकार हो गई हैं। यह एकात्मकता ही इस स्थान को परम पीड़ा हरने वाला बनाती है। इस समन्वय का प्रमाण यहाँ की अनूठी पूजा पद्धति है। दुनिया के हर शिव मंदिर में बेलपत्र चढ़ाया जाता है और विष्णु मंदिर में तुलसी, लेकिन लिंगराज के इस हरिहर स्वरूप पर भक्त बेलपत्र और विष्णु को प्रिय तुलसी दल दोनों को एक साथ समर्पित करते हैं। यह दोनों पत्र यहाँ एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। जब कोई भक्त यहाँ आता है तो उसकी मानसिक व्याधियां, उसका संताप और उसका शारीरिक कष्ट एक साथ इस दिव्य संगम में विलीन हो जाता है। भगवान विष्णु अपने पालनहार स्वरूप से उसके जीवन को सहारा देते हैं, उसके घावों पर मरहम लगाते हैं, और भगवान शिव अपने संहारक स्वरूप से उसके भूतकाल के कर्मों के बंधन और आने वाले संकटों को काट देते हैं। सिर्फ गर्भगृह ही नहीं, इस मंदिर की दैवीयता यहाँ के परिसर से लेकर बिंदुसागर सरोवर तक फैली हुई है, जो भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती की तृष्णा शांत करने के लिए भारतवर्ष के समस्त पवित्र तीर्थों के जल का अंश यहाँ एक ही सरोवर में समाहित कर दिया था। यही कारण है कि इस जल का स्पर्श करना या इसे सिर पर छिड़कना शरीर के सबसे जिद्दी रोगों और मानसिक रोगों को भी काटने की क्षमता रखता है। यह केवल पानी नहीं है, यह लाखों वर्षों की साधना और करोड़ों नदियों की शक्ति से युक्त संजीवनी है। मंदिर की एक और अलौकिक कथा यह है कि इस विशाल संरचना के ऊपर से न तो कोई पक्षी गुजरता है और न ही मंदिर के शिखर पर कोई बैठता है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मंदिर के चारों ओर एक शक्तिशाली अदृश्य सुरक्षा कवच काम कर रहा है। यह स्वयं नीला लिंग वास्तव में एक जागृत शक्तिपुंज है, जहां प्रार्थनाएं शून्य में नहीं भटकती,
बल्कि सीधे उस परम चेतना तक पहुंचती हैं। लिंगराज का दर्शन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है, जहां प्रवेश करते ही मन के सारे बोझ उतर जाते हैं। भक्त यहां से कामनाओं की पूर्ति की आशा लेकर तो जाते ही हैं, पर उससे भी महत्वपूर्ण, वे जीवन के सबसे बड़े दुहक, अज्ञान और भय से मुक्ति लेकर जाते हैं। उस नीलमणि शिवलिंग के सामने खड़े होकर हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई अदृश्य अनादि शक्ति उसके सिर पर हाथ रखकर उसे अभयदान दे रही है, और यही लिंगराज की वह परम महिमा है जो सदियों से अक्षुण्ण और अमर है। नंबर 2, मंदिर के गर्भगृह में स्थित वह शिवलिंग असम की पहाड़ियों पर बसे नीले हरे बादलों के बीच एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति, ऊर्जा और रहस्य एक साथ सांस लेते दिखाई देते हैं। यह वही पवित्र स्थल है, कामाख्या। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर केवल एक धार्मिक धरोहर नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो हर पल धड़कती है, स्पंदित होती है और उन लोगों को पुकारती है जिनके हृदय में पीड़ा, टूटन और अनकहा दुख भरा होता है। यह स्थान उन सभी के लिए है जो अपने जीवन की सबसे गहरी दरारों को भरना चाहते हैं, और वह भी किसी चमत्कारिक शक्ति के स्पर्श से। कामाख्या देवी का इस धरती पर अवतार रहस्य से घिरा है, परंतु इस रहस्य से भी बड़ा चमत्कार मंदिर के गर्भगृह में स्थित वह शिवलिंग है, जिसे देखने भर से ही मन में एक अजीब सी शांति उतरती है। यह शिवलिंग पारंपरिक रूप से तराशा हुआ नहीं है। इसका आकार गोल, अनियमित और बिल्कुल प्राकृतिक है, जैसे धरती के गर्भ ने इसे अपने भीतर से स्वयं जन्म दिया हो। यही कारण है कि इसे स्वयंभू कहा जाता है। भक्त कहते हैं कि यह पत्थर नहीं, एक चेतन शक्ति है जो अपनी उपस्थिति से मनुष्य की पीड़ाएं सोख लेना जानती है। मंदिर में प्रवेश करने वाला हर भक्त यह मानता है कि गर्भगृह में रखी यह शक्ति एक अलग ही अनुभूति देती है। मंदिर के भीतर गूंजती घंटियों की ध्वनि, घी के दीपकों की पीली लाल रोशनी और बाहर से आती पहाड़ी हवा का सुगंध भरा झोंका, इन सब के बीच जब भक्त पहली बार उस शिवलिंग के पास पहुंचता है, उसे लगता है कि कोई अदृश्य आंखें उसे देख रही हैं, उसके भीतर भरे बोझ को समझ रही हैं और साइलेंटली उसके दुहक को अपने भीतर खींच रही हैं। कई वृद्ध साधकों का कहना है कि यह शिवलिंग केवल पूजा का प्रतीक नहीं, बल्कि एक लिविंग एनर्जी पॉइंट है। यह ऊर्जा विशेषकर उस समय सबसे अधिक तीव्र होती है जब देवी का मासिक चक्र संपन्न होता है। इस अवधि में कहा जाता है कि धरती का गर्भ खुलता है और एक लालिमा युक्त जलधर गर्भगृह में प्रवाहित होती है। भक्त इस ऊर्जा को शक्ति का पुनर्जन्म कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे समझना कठिन है, पर जिन्होंने इसे अनुभव किया है वे बताते हैं कि उस समय मंदिर की हवा भारी, गर्म और एक विचित्र स्पंदन से भरी रहती है। भक्तों की मान्यता है कि इस दौरान शिवलिंग से एक विशेष प्रकार की शक्ति निकलती है जो मनुष्य के भीतर की पीड़ा, टूटन और मानसिक संताप को शांत कर देती है। यह वह शक्ति है जो अवसाद, निराशा और वर्षों से भीतर जमा हुए भय को जड़ से उखाड़ फेंक देती है। एक साध्वी का कथन है कि उसने अपनी आंखों से देखा कि एक स्त्री जो कई वर्षों से अपने पति की मृत्यु के बाद बोल तक नहीं पाती थी, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अचानक जोर जोर से रोने लगी। किसी ने उसे छुआ नहीं, कहा नहीं, पर वह कहती रही, मेरे अंदर से कुछ निकल गया है, कोई बोझ, कोई अंधकार, किसी ने मुझे मुक्त कर दिया है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस स्थान की सबसे बड़ी शक्ति यही है, यह अंदर छुपे हुए घावों को बाहर निकाल देता है। जिन्हें अपने जीवन में असहनीय दुख मिला हो, जिन्हें लगता हो कि वे अब जीवन का भार नहीं उठा सकते, जिन्हें लगता हो कि उनकी आत्मा ही टूट चुकी है, ऐसे लोग जब यहाँ आते हैं तो धीरे धीरे उनकी पीड़ा जैसे किसी अदृश्य हाथ में समा जाती है। कहा जाता है कि एक बार एक युवक जो जीवन से निराश होकर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में भटक रहा था, इस मंदिर तक पहुंच गया। उसके मन में केवल एक ही विचार था, जीवन समाप्त कर देना। लेकिन जैसे ही वह गर्भगृह में प्रवेश किया, सामने दीपक की लौ ने अचानक तेज होकर उसकी आंखों में प्रकाश भर दिया। उसे लगा मानो किसी ने उसका हाथ पकड़कर कह दिया हो, तू अकेला नहीं है, चल मैं तुझे उठा लेती हूं। उस युवक ने फिर कभी पहाड़ों की खाई की ओर नहीं देखा। वह हर साल कामाख्या आता है और कहता है कि अगर वह शक्ति न होती तो मैं अब जीवित नहीं होता। कामाख्या मंदिर में ऐसी कहानियां अनगिनत हैं। किसी मां की जो बरसों से संतान की चाह में रोती रही, किसी वृद्ध की जो अकेलेपन में टूट गया था, किसी बेटी की जो समाज की बेड़ियों में कैद थी, किसी युवक की जिसे अपने जीवन की राह नहीं मिल रही थी। हर किसी को किसी न किसी रूप में उस शिवलिंग ने एक दिशा, एक शक्ति और एक नई शुरुआत दी। यह एक चमत्कारिक अनुभव इसलिए भी माना जाता है कि यहाँ लोग केवल मनोकामनाएं लेकर नहीं आते, यहाँ लोग अपने घाव लेकर आते हैं, अपने टूटे सपने लेकर आते हैं, अपने भीतर की वे बातें लेकर आते हैं जिन्हें वे किसी से कह भी नहीं पाते। और जब वे अपने माथे को उस शिवलिंग के पास झुकाते हैं तो उन्हें लगता है कि किसी ने उनके सिर पर हाथ फेर दिया है, किसी ने उनके दर्द को अपने भीतर उतार लिया है। असम की भाषा में एक लोक कथा कही जाती है कि कामाख्या का यह शिवलिंग रात के समय हल्का हल्का स्पंदित होता है। इसे केवल वे लोग महसूस कर पाते हैं जिनके जीवन में कोई गहरा दुख, कोई अधूरा घाव या कोई अनकही पीड़ा हो। ऐसे लोग कहते हैं कि यह स्पंदन उनके हृदय की धड़कनों के साथ तालमेल बैठा लेता है। एक लय,
एक कंपन जो धीरे धीरे दुख को सोख कर ले जाता है। कुछ साधकों ने तो यह भी कहा है कि जब कोई भक्त अत्यधिक पीड़ा में यहां आता है तो शिवलिंग की सतह पर क्षण भर के लिए हल्की सी नमी दिखाई देती है, जैसे किसी ने अपने आंसू रखे हों। यह प्रतीक है उस आंतरिक अदृश्य शक्ति का जो मनुष्य के दुख को स्वीकार करती है और उसे अपने भीतर विलीन कर देती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस शिवलिंग के पास खड़े होकर किया गया ध्यान मन की अव्यवस्थित ऊर्जा को संतुलित कर देता है। जिन लोगों ने यह साधना की है वे बताते हैं कि ध्यान के दौरान उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सिर के ऊपर एक गर्म प्रकाश का गोला फैल रहा है और धीरे धीरे वह प्रकाश पूरे शरीर में उतरता चला जा रहा है। यह प्रकाश किसी अग्नि की तरह नहीं बल्कि किसी मां के स्पर्श की तरह होता है, कोमल, शांत और बहुत गहरा। यह रहस्य है या दिव्यता, कोई निश्चित उत्तर आज तक नहीं मिल पाया। परंतु भक्तों के लिए उत्तर जरूरी नहीं होता। वे जानते हैं कि जब वे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं और गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो वे एक ऐसे स्थान में आ जाते हैं जहां दुख केवल एक शब्द नहीं, एक ऊर्जा है जिसे यह शिवलिंग सोख लेता है। लोग आज भी वहां अपने बोझ, अपने आंसू, अपने डर लेकर जाते हैं और वापस लौटते हैं हल्के मन से, भावनाओं की नई रोशनी के साथ और जीवन की ओर फिर से कदम बढ़ाने की हिम्मत के साथ। नंबर 3, हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अधिक गौरवशाली और रहस्यमय माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह तीर्थ स्थल न केवल अपनी अलौकिक शक्ति के लिए बल्कि अपनी अद्वितीय प्राकृतिक स्थिति के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। केदारनाथ का शिवलिंग, यह शिवलिंग प्रकृति की एक अद्भुत कृति है जो चारों ओर से बर्फ और पहाड़ी चट्टानों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यह प्राकृतिक रूप से सदियों से संरक्षित है। इसकी यह विशेषता इसे दुनिया के अन्य सभी मंदिरों और लिंगों से एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ का संबंध महाभारत काल से है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध में अपने ही संबंधियों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास किया था। भगवान शिव उनसे नाराज थे और इसलिए वे गुप्त रूप से केदारनाथ में विचरने लगे। जब पांडवों ने उन्हें ढूंढ निकाला तो भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं में घुल मिल गए। भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और बैल रूपी शिव को पकड़ने का प्रयास किया। तभी बैल का धड़ भूमि में समा गया और कुबर, पीठ का हिस्सा, काठमांडू में प्रकट हुआ, जो अब पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है, जबकि बैल के शीर्ष भाग के रूप में केदारनाथ में शिवलिंग प्रकट हुआ। इसी कारण केदारनाथ के दर्शन को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थान न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि प्रकृति के अद्भुत करिश्मे का भी प्रतीक है। यहाँ का शिवलिंग जमीन से निकला हुआ एक प्राकृतिक चट्टान है जिसकी पूजा की जाती है। हैरानी की बात यह है कि हजारों सालों से यह शिवलिंग यथावत है। इतने वर्षों तक कठोर हिमालयी मौसम, बर्फबारी, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद इस शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह अपने आप में एक चमत्कार ही है। 2013 में आई भयावह बाढ़ ने केदारनाथ घाटी में भारी तबाही मचाई थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मंदिर का गर्भगृह और यह शिवलिंग सुरक्षित रहा, जबकि इसके आसपास का पूरा क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इस घटना ने भक्तों की आस्था को और भी गहरा कर दिया कि यह स्थान वास्तव में दिव्य शक्तियों से संपन्न है। केदारनाथ की यात्रा स्वयं में एक कठिन परीक्षा है। लगभग 16 किलोमीटर की खड़ी पैदल चढ़ाई यात्रियों की श्रद्धा और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेती है। यह मार्ग दुर्गम होते हुए भी अत्यंत मनोरम है, जहां से हिमालय के शानदार दृश्य देखे जा सकते हैं। मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया है, जो पत्थरों को जोड़कर बनाई गई अद्भुत वास्तुकला का नमूना है। मंदिर के पीछे से मंदाकिनी नदी का शुभ्र जल प्रवाहित होता है, जो इसके पवित्र वातावरण को और भी बढ़ा देता है। केदारनाथ का मंदिर वर्ष के केवल 6 महीने अप्रैल से नवंबर के लिए ही खुलता है, क्योंकि शेष 6 महीने यह पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। इस दौरान भगवान की पालकी को ऊखीमठ ले जाया जाता है, जहां 6 महीने उनकी पूजा जारी रहती है। यह चक्र सैकड़ों सालों से निरंतर चला आ रहा है, जो इस स्थान की सनातन परंपरा और जीवंत आस्था का प्रतीक है। नंबर 4, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक जिले से लगभग 28 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत श्रेणी की गोद में बसा हुआ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी ज्योतिर्लिंग है ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी। इन 3 पर्वतों से घिरे होने के कारण ही इसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। माना जाता है कि गौतम ऋषि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहीं स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर सदा निवास करने का वरदान दिया था। इसी कारण यहाँ का शिवलिंग 3 छोटे छोटे लिंगों के रूप में दिखाई देता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों का प्रतीक है। मंदिर का गर्भगृह भूमि से नीचे गहराई में है। वहां एक गड्ढे जैसे कुंड में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। ऊपर से देखने पर यह लिंग ऐसा प्रतीत होता है मानो 3 आंखें हों, ठीक भगवान शिव का त्रिनेत्री रूप। इन 3 उभारों पर सोने, चांदी
और तांबे के बने 3 मुकुट हमेशा चढ़े रहते हैं जो दिन रात चमकते रहते हैं। यह दृश्य इतना अलौकिक है कि पहली बार देखने वाला भक्त स्तब्ध रह जाता है। सबसे बड़ा रहस्य और चमत्कार तो तब होता है जब सूर्य की किरणें सीधे इस शिवलिंग पर पड़ती हैं। हर साल कुछ विशेष तिथियों, खासकर श्रावण मास की सोमवार, महाशिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा और कुछ विशेष नक्षत्र योग में सूर्यदेव ठीक उसी समय मंदिर के गर्भगृह के ऊपर से गुजरते हैं कि उनकी पहली किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। जैसे ही सूर्य की किरण इस त्रिनेत्री लिंग को छूती है, पूरा शिवलिंग स्वर्णिम प्रकाश से जगमगा उठता है। ऐसा लगता है मानो भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया हो और समूची सृष्टि को अपनी दिव्य ज्योति से आलोकित कर दिया हो। उस पल पूरा मंदिर कंपायमान हो उठता है। घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, दीपक बिना हवा के डोलने लगते हैं और हवा में एयूएम नमः शिवाय का नाद गूंजने लगता है। कई भक्तों ने बताया है कि उस क्षण उन्हें अद्भुत प्रकाश के स्तंभ दिखाई देते हैं। कुछ को भगवान शिव नीले कंठ और जटाओं सहित साक्षात दर्शन देते हैं, तो किसी को मां पार्वती और गणेश कार्तिकेय के साथ भोलेनाथ विराजमान दिखते हैं। यह दृश्य केवल कुछ मिनटों का होता है, लेकिन उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। उस समय उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और मन में अथाह शांति छा जाती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया है कि सूर्य की किरणें साल में कुछ निश्चित दिन ठीक शिवलिंग पर केंद्रित होकर पड़ती हैं। यह प्राचीन भारत की खगोलीय और वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, लेकिन भक्तों के लिए यह केवल विज्ञान नहीं बल्कि स्वयं महादेव की लीला है। माना जाता है कि यह शिवलिंग निरंतर सूर्य, चंद्र और समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोखता रहता है, इसलिए यहाँ का जल, भस्म और प्रसाद अमृत के समान होता है। कुशावर्त कुंड में स्नान करने मात्र से सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ आने वाला हर यात्री चाहे कितना भी दुखी हो, कितना भी रोगी हो, एक बार सच्चे मन से हर हर महादेव बोलकर माथा टेक ले तो उसका जीवन बदल जाता है। यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि नशे करने वाले छोड़ देते हैं, क्रोधी शांत हो जाते हैं, रोगी स्वस्थ हो जाते हैं और निराश व्यक्ति को नया जीवन मिल जाता है। त्र्यंबकेश्वर केवल मंदिर नहीं, एक जीवंत शक्तिपीठ है जहाँ आज भी भगवान शिव सशरीर विराजमान हैं। यहाँ का हर कंकड़, हर जल की बूंद, हर हवा का झोंका शिवमय है। जो एक बार यहाँ आ गया वह बार बार खींचा चला आता है। यहाँ की दिव्यता, यहाँ का कंपन, यहाँ का प्रकाश शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। नंबर 5, भीमाशंकर। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री की ऊंची चोटियों पर बसा एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग विराजमान है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि प्रकृति की गोद में छिपे रहस्यों का खजाना भी है, जहां घने जंगल, झरने और प्राचीन गुफाएं मिलकर एक अलौकिक वातावरण रचती हैं। काले पत्थर से निर्मित यह शिवलिंग पारंपरिक ज्योतिर्लिंगों से अलग दिखता है क्योंकि यह बड़ा, मोटा और स्वाभाविक रूप से गुफा में प्रकट हुआ है, जो इसे रहस्यमयी बनाता है। भक्तों का मानना है कि इसमें समय समय पर धुआं उड़ता दिखता है या फिर एक विचित्र प्रकाश की चमक फैल जाती है जो रात के अंधेरे में और भी भयावह एवं आकर्षक लगती है। यह चमक कभी नीली, कभी सफेद या सुनहरी होती है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग राक्षस भीम के वध से जुड़ा है, जो कुंभकर्ण का पुत्र था। भीम ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कठोर तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर देवताओं को परास्त करने लगा। घबराए देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। शिव ने भीम का संहार किया और उसके रक्त से ही भीमा नदी का उद्गम हुआ, जो आज भी मंदिर के पास बहती है। युद्ध के बाद देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया, जिससे यह भीमाशंकर कहलाया। शिव पुराण में वर्णित इस कथा के अनुसार भीम ने एक ब्राह्मण राजा की हत्या कर उसके पार्थिव शिवलिंग को अपवित्र करने का प्रयास किया, लेकिन शिव प्रकट हो गए। इस घटना ने इस स्थान को मोक्षदायिनी बना दिया, जहां दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। गुफा में स्थित यह शिवलिंग अपनी प्राकृतिक उत्पत्ति के कारण विशेष है। मंदिर का गर्भगृह एक प्राचीन गुफा जैसा है, जहां ठंडी हवा और नमी हमेशा बनी रहती है। भक्त बताते हैं कि रात में जब मंदिर शांत हो जाता है तो शिवलिंग से हल्का धुआं निकलता है, मानो कोई आहुति चल रही हो। कुछ का विश्वास है कि यह धुआं शिव की जटाओं से निकलने वाली अग्नि का प्रतीक है। प्रकाश की चमक के पीछे स्थानीय लोक कथाएं भूत प्रेतों को जोड़ती हैं। कहा जाता है कि गुफा में राक्षस भीम की आत्मा अभी भी भटकती है और शिवलिंग में अदृश्य शक्तियां निवास करती हैं, जो भक्तों की परीक्षा लेती हैं। एक कथा में उल्लेख है कि एक साधु ने गुफा में तपस्या की तो उसे भयानक स्वर सुनाई दिए, लेकिन शिव की कृपा से वह बच गया। इन अलौकिक घटनाओं ने भीमाशंकर को भक्तों के बीच एक डरावना सा आकर्षण प्रदान किया है। पर्यटक रात में अकेले जाने से डरते हैं क्योंकि जंगलों में असामान्य आवाजें और छायाएं देखी जाती हैं। भीमाशंकर का मंदिर नागर शैली में बना है, काले ग्रेनाइट पत्थरों से तराशा गया, जिसका शिखर सह्याद्री की चोटियों को छूता प्रतीत होता है। मुख्य द्वार पर नंदी की भव्य मूर्ति है और प्रांगण में कई छोटे मंदिर जैसे सरस्वती, कुशावर्त, पवित्र कुंड और गणेश मंदिर हैं। मंदिर के पीछे गुप्त भीमाशंकर है, जो मूल ज्योतिर्लिंग का प्राचीन रूप माना जाता है।
लेकिन पहुंचना कठिन है। यहाँ ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जहाँ जंगली जानवर और घने वन भय का कारण बनते हैं। भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ भीमाशंकर गिलहरी पाई जाती है, जो लाल काली धारीदार होती है। मानसून में झरने उफान पर होते हैं और सावन में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। पूजा का विशेष नियम है कि सूर्योदय के बाद आरती होती है, जो पापों से मुक्ति दिलाती है। इस स्थान की रहस्यमयता को बढ़ाते हैं एक मान्यता है कि शिवलिंग में भगवान शिव के साथ देवी पार्वती और गणेश जी की शक्तियां समाहित हैं। कुछ भक्तों को स्वप्न में दर्शन होते हैं, जहां शिव आदेश देते हैं। पास ही नागमोहिनी तालाब है, जहां सर्पिणी नागिन का वास माना जाता है। रात के समय मंदिर परिसर में अजीबोगरीब रोशनी दिखना आम है, जो फोटो में कैद होती है। ये घटनाएं इसे हॉरर और मिस्ट्री प्रेमियों के लिए आकर्षक बनाती हैं। यात्रा के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जंगल में भटकना खतरनाक है। पुणे से 100 किलोमीटर दूर बस या ट्रैक से पहुंचा जा सकता है। भीमाशंकर न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि रहस्यों का भंडार भी। काला शिवलिंग, गुफा का अंधेरा, धुआं और प्रकाश की चमकें मिलकर एक ऐसी दुनिया रचती हैं, जहां विज्ञान और विश्वास की सीमा धुंधली हो जाती है। भूत आत्माओं की कथाएं इसे और गहराती हैं, जैसे भीम की रूह का बदला लेना। हजारों भक्त यहां आकर शांति पाते हैं, जबकि साहसिक पर्यटक ट्रैकिंग का लुत्फ लेते हैं। यह ज्योतिर्लिंग शिव की विजय और भक्तों की रक्षा का संदेश देता है। प्रकृति, इतिहास और अलौकिकता का यह संगम भीमाशंकर को अमर बनाता है। यात्रा कर इस रहस्य का अनुभव अवश्य करें, लेकिन श्रद्धा और सतर्कता के साथ। यह स्थान भारतीय संस्कृति की गहनता को दर्शाता है, जहां हर पत्थर में कथा छिपी है।